सब निस्बत मुस्तफा है। मेरे आका नहीं आए थे, वालिदैन को धक्के मिलते थे। है तवज्जो सबकी? लेकिन ये गुनाह को इस दौर में खत्म नहीं हुआ। आज पढ़े लिखी औलाद अपने वालिदैन को धक्के दे रही है। तो मेरा हिस्सा मेरे नाम करते या इलाके को जमा करूं? ये बेटे की लैंग्वेज है अपने बाप के लिए। मान वादा बैठे चुप करे नहीं है या कई शायद चावा है तवज्जो। भुखी बैठी है माता बैठी रह, पर टबरी रच के खावे कियो ये बैन दा बोछण नहीं ती सूट सूट हटावे नहीं पुत्र दे कपड़े गेण दे विच बाबा पगड़ी तू तरसावे जिथे एडे फर्क लतीफ होवेन किवें रहमत जाती पा। वालिदैन को धक्के, इंसानी इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। मेरे आका से पहले अपनी हैसियत तो बयान की। 3 समाज थे दुनिया में, रोम का समाज, ईरान का समाज, अरब मक्के और मदीने का समाज। रोम में औरत की मंडियां लगती थी। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी, मैं इसे समझने के लिए बकर मंडी गया। मैंने कहा मैं समझू तो सही कि रोम में औरत की मंडियां लगने का मतलब क्या है। जब मैं बकर मंडी पहुंचा, मैंने देखा कि एक जानवर के गले में रस्सी है और वो रस्सी दूसरी तरफ से मालिक ने पकड़ी हुई है। वो जानवर अपनी जबान में बोलता है, लेकिन मालिक उसके कलाम पे तवज्जो नहीं देता। शायद कि वो पानी तलब करता है, मालिक पानी नहीं देता। शायद कि वो चारा तलब करता है, मालिक चारा नहीं देता। शायद कि जानवर अपनी थकावट की शिकायत करता है, मालिक उसकी बात नहीं समझता। शायद कि जानवर कहता है मैं पैदल चल के थक चुका हूँ, मुझे बैठने दिया जाए, मैं थोड़ा सस्ताना चाहता हूँ। लेकिन उसकी हर बात को मालिक मानने से इनकार कर देते। जब तक उसकी अच्छी कीमत, उसके मुंह मांगी कीमत वसूल नहीं होती, इस पे मुसलसल जुल्म किया जाते। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? यहाँ है तो वही है, अगले घर चली जाए तो वही है। यानी जानवरों पे जुल्म की इंतहा की जाती है। मुझे मसला समझ आया कि रूप में औरत की मंडियां लगती थी, औरत चीखती और चिल्लाती रहे, कोई उसके कलाम को सुनने वाला नहीं था। मेरी माँ बहनों, उम्मत की बेटियों, समझो तो सही वो कौन है धरती पे जिसने औरत को सहारा दिया। ईरान में औरत को शोकेसों में सजा के इनकी इज्जत की बोली लगाई जाती थी। अरब के मुआशरे में बेटी पैदा हो जाती, उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी तशरीफ लाए, कायनात के मावा आए, कायनात के मलजा आए, कायनात के सहारा आए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, उतर कर हिरा से सुबह कौम आया, एक नुस्खे की मियां साथ लाया। मसे ख्वाब को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। वो कौन आया जिसने औरत को मां का दर्जा दिया है? वो कौन आया जिसने बहन को इज्जत बख्शी है? वो धरती पे कौन आया जिसने घर में लाके औरत की इज्जत की हिफाजत और चौकीदारी की है? धरती पे वो कौन आया जिसने बेटी को जन्नत का सबब करार दिया? मेरे आका ने ऐलान किया है, रब जिसे 2 बेटियां दे उनकी तरबियत करे, तालीम का इंतजाम करे, नौजवान होने के बाद बर वक्त इज्जत से उनकी शादी करके अपने घर रवाना करते। मेरे आका ने उंगलियां मिला ली। आका ने ऐलान करके फरमाया, जैसे 2 उंगलियों के दरमियान कोई फासला नहीं, मेरे उस उम्मती मैं मोहम्मद के दरमियान जन्नत में कोई फासला नहीं होगा।
ये उम्मत की इज्जत को उजागर करने वाला मेरा मोहम्मद है। मैं उस दिन मियां वाली था, आपने अखबारात और सोशल मीडिया से यह वाकया सुना होगा, पिछले साल की बात है, जब एक दरिंदा बाप अपनी मासूम चंद दिन की बच्ची को गुल कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे बेटा चाहिए था और ये बेटी पैदा हो गई। मेरे आका की खिदमत में बेटी आए तो नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह नहीं आखदे। जिन्हें बात समझ आ रही है सुभान अल्लाह ज़ौक़ से बोलिए। जिनका ईमान ताजा हो रहा है, ईमान बड़े हाथ लहरा के कहे सुभान अल्लाह। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में नबी की बेटी आए, आका खड़े होकर इस्तकबाल करे। मेरे महबूब ने उम्मत की बेटियों को इज्जत अता की, 4 चांद लगाए। आका से पहले हैसियत क्या थी? खुदा की कसम उठा के कहता हूं, जुमला दिल पर लिखना, दुनिया में कोई वालिदैन अपनी औलाद को वो शफकत नहीं देते। दुनिया में कोई मुर्शिद अपने मुरीद के लिए शफीक नहीं। दुनिया में कोई उस्ताद अपने शागिर्द के लिए इतना प्यार नहीं करता जितना उम्मत से मदीने वाला मोहब्बत करता है।